जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, जम्मू में इस वक्त ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये अभी यहाँ से इनको भगाया जा रहा है। दरअसल ये लोग आप देखते हैं कि पुल के नीचे, विक्रम चौक जो पुल है उसके नीचे ये लोग अपना जो है बसे हुए हैं, बैठे हुए होते हैं और रात को सुबह ये यहाँ पर सिग्नल्स पर आपको दिखते हैं भीख मांगते हुए, और रात को यहाँ पर इन्होंने अपना बसेरा जो है वो डाला होता है यहाँ पर पुल के नीचे। और यहाँ पर पुलिस जो है इनको अभी भगा रही है और यहाँ से इनको तीतर बीतर जो है पुलिस कर रही है। देखिए कितनी तादाद, देखिए आप यकायक देखिए कि ये एक सोचने वाली बात है कि आखिर ये लोग आए कहाँ से और यकायक ये किस तरह से इन लोगों ने जो है अपना एक बसेरा जो है यहाँ पर बसा लिया हुआ है। और ये वही लोग हैं जो एक दिन पहले भी हमारे एक पत्रकार इसी तरह से वो यहाँ पर खबर कर रहे थे और उनको ये बोल रहे थे कि यहाँ से चले जाइए, यहाँ से भाग जाइए। ये वही लोग हैं। और लगातार, कौन हो आप, कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ से आए हो? तो यहाँ क्या करते हो? धंधा करते हैं। धंधा क्या धंधा करते हो? बैलून का धंधा करते हैं। तो यहाँ क्यों कर रहे हो? राजस्थान में नहीं होता है? और राजस्थान में कुछ पानी नहीं, खाने पीने का कुछ तो नहीं इधर है। खाने पीने कहाँ से मिलता है? इधर तो खाने पीने का सब कुछ मिलता कहाँ से है। मिलता है? ये देखिए पुलिस की तारीफ यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि देखिए एक अगर आपने यहाँ पर बैलून गुब्बारे ही बेचने हैं तो फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? और यकायक एक इनकी तादाद इस तरह से बढ़ गई है कि आप मानिए कि इनको कोई पूछने वाला नहीं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। और देखिए कितनी तादाद है करीब, और ये छोटे छोटे बच्चे आपने भी देखा, महिलाएं होती हैं, छोटे छोटे बच्चे उठाए होते हैं अपने साथ। और ये लोग लगातार यहाँ से जो है यकायक इनकी तादाद जो है पिछले 6 से 8 महीने की अगर हम बात करें लगातार बढ़ गई है। और फिर होगा क्या, फिर यहाँ पर इन्होंने हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि क्राइम भी उस तरह से बढ़ रहा है और चोरियां जो है वो लगातार इस तरह से बढ़ रही हैं। पुलिस के कर्मचारी जो है देखिए किस तरह से इनको भगा रहे हैं। पुलिस के लिए भी एक तरह से सिरदर्दी जो है ये लोग बन गए हुए हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये देखिए किस तरह से, और इनसे अगर कुछ भी आप पूछेंगे तो ये बताने को तैयार जो है वो नहीं होते हैं बिल्कुल भी कि आखिर ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसी तरह का कुछ भी ये बताते नहीं हैं। और अगर आपको वहाँ से, राजस्थान से या किसी और प्रदेश से, और देखिए यहाँ पर ये एक इनके एक जो तरीका है, इनकी एक जो प्लानिंग है वो है ये पुल। इस पुल के नीचे इन्होंने इस तरह से कब्जा कर लिया। और जम्मू कश्मीर, आपको बताएं कि आपको पता ही है जम्मू भी इस समय जो है एक सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव स्टेट है इस समय। वैसे ही जो है हालत जो है वो खराब है। सर आप यही रहते हैं? हाँ मैं इधर रहता हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे सर इनके ये जो लोगों को भगाया जा रहे हैं? ये देखो ना, अच्छी इधर स्मार्ट सिटी बन रही है। स्मार्ट सिटी, ये क्या स्मार्ट सिटी बनाई? ये साला फ्लाईओवर बनाया, हमारे लिए मौत का कुआं बना दिया है। ये हजारों लोग इधर ना, ये देखो, ये यहाँ से पूरा शहर पानी पीता है टैंकी का। सुबह जो सारी दुनिया इधर लैटरिन जाती है। नहीं, ये जो मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पर जो है पुलिस जो है इनको भगा रही है। और पुलिस इसीलिए भगा रही है कि ये लोग कहीं खतरा ना बन जाए, क्योंकि लगातार हम भी देख रहे हैं कि चोरियां हो रही हैं इस तरह से। शहर में जो है जो चोरी की वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं, लगातार क्राइम रेट जो बढ़ रहा है लगातार। और इनकी तादाद जो है, मैं आपको ये बताऊं कि इनकी तादाद लगातार हम देखते हैं, इनकी तादाद जो है हम लगातार देखते हैं कि ये लोग एक तादाद में हैं। यहाँ पर आइए, वहाँ उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है, अभी बैठे हैं उसके अंदर। देखिए पुलिसकर्मी जो है वो किस तरह से यहाँ से इनको भगा रहे हैं। और पुलिस के लिए ये भी एक दोहरा काम जो है वो बन गया हुआ है। और दूसरा ये है कि बात ही वही है। और दूसरा 15 अगस्त है, जम्मू कश्मीर जिस तरह से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को, वो भी कल का दिन छोड़ के परसों जो है 5 अगस्त 2021 है, 2 साल पूरे होने को हैं। तो ये लोग एक तरह से कहीं ना कहीं खतरा भी बन सकते हैं। और हालांकि कुछ लोग ये कहेंगे, अभी देखिए अभी वहाँ से इनको भगाया, वहाँ से उठ के यहाँ पर आ गए। और कुछ लोग अभी ये कहेंगे कि गरीब लोग हैं, मजलूम हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कल को यही लोग जो हैं एक तरह से यही लोग यहाँ पर क्राइम करेंगे, चोरियाँ करेंगे और कई सारी जो वारदातें हैं उनको अंजाम देंगे। और छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने साथ यहाँ पर, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके साथ। और छोटू इधर आना, देखिए
इनके बच्चे भी, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनके बच्चे भी एक तरह से बड़े तेज होते हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, हम भी नोटिस करते हैं इन चीज़ों को जब हम सुबह घर से निकलते हैं, चौक चौराहों पर हम जब ये भीख मांगते हैं, महिलाएं जो होती हैं, उन महिलाओं ने जो है एक तरह से जो अपने जो है इन बच्चों को उठाया होता है, तो वो बच्चे ना तो रोते हैं, वो बच्चे ना तो इनको तंग करते हैं, ना खाने के लिए वो कुछ कहते हैं, ये खुद इनके पास कुछ खाने को नहीं होता है। और ये देखिए अब इन्होंने यहाँ पर डेरा जो है अपना डाल लिया। पुलिसकर्मी देखिए, वहां से पुलिसकर्मी इनको भगाने की, क्या कर रहे हो यार छिपके, कहाँ से हो? ये देखिए, मतलब इनका बात करने का तरीका और इनका लहजा देखिए। आज अगर पुलिस इन पर नकेल नहीं कसेगी तो आने वाले दिनों में यही लोग जो हैं आने वाले दिनों में यहाँ पर कुछ भी, किसी भी चीज़ को जो है अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि आशंका ऐसी ही जताई जाती है कि ऐसे ही लोग जो हैं, यही जो लोग हैं, ये देखिए, मतलब इनको किसी तरह का खौफ नहीं। और इस समय जो यहाँ से इन लोगों को भगाया गया है, कम से कम भी हमने जो तादाद देखी है, कम से कम भी 100 के करीब जो हैं लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो हैं, ये यहाँ से इनको तीतर बीतर आगे पीछे जो है पुलिस ने किया है। लेकिन इनका ठिकाना क्या है? और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लोग हैं कौन, ये लोग आए कहाँ से हैं, कौन ये लोग हैं और कहाँ से ये लोग आए हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? ये देखिए, ये इनका, कहाँ जा रहे हो, मतलब कहाँ जा रहे हो, कहाँ से हो, मतलब ये इनका तरीका है, ये इनका रवैया है। और आपने देखा कि क्योंकि ये एक तरह से, मैं आपको इसलिए मैं इनसे बात करना, मैं इसलिए बात कर रहा था कि कुछ दिन पहले एक पत्रकार यहाँ पर स्टोरी कर रहे थे, तो उनको इन्होंने यही बोला था कि यहाँ से भाग जाइए और यहाँ पर खबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल चलाने की या कैमरा चलाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त अमनदीप सिंह बोपरा जो हैं वो भी यहीं पर है। अमन जी, आप भी यहीं से गुजर रहे थे, तो आपने देखा कि किस तरह से ये लोगों को पुलिस भगा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़ा ही सराहनीय कदम है पुलिस प्रशासन के द्वारा। मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन की, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से जो है इन लोगों को खदेड़ा है। ये देखिए, पिछले कुछ मैं कहता हूँ कि कुछ महीनों में, या आप कहें कि पिछले 1 साल में ऐसा हुआ कि ये लोग बहुयात में आ गए हैं। आप देखिए, सिग्नलों पे खड़े हो जाते हैं और जो है कहीं पैसे मांगने हैं। आपको लगता है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह भी हम देखते हैं, आप भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो रोते भी नहीं है, कुछ भी नहीं उनको, मतलब देखिए, इस पे एक स्टोरी भी, एक रिसर्च भी हुआ था जिसमें बताया गया था कि इन छोटे बच्चों को जो है ड्रग्स दी जाती है ताकि ये रोए ना इस तरह। और ये देखिए कि आप जैसे कि पत्रकारों पर भी हमले हुए हैं इनके द्वारा, और लॉ एंड ऑर्डर की आप देखिए, जैसे दिल्ली में ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो एक क्राइम का एक स्पॉट बन चुके हैं, तो इसी तरह ये जम्मू में भी हो रहा था। और पुलिस प्रशासन ने बड़ी ही सराहनीय कदम उठाया है। ये यहीं पर नहीं है, मैं कहता हूँ सतवारी चौक पर चले जाएं आप, जम्मू के जितने सिग्नल्स हैं यहाँ पर जो है पुलिस को इसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरह ये गांधीनगर में हो रही है, इसी तरह से सतवारी में और अन्य चौराहों पर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं भीख मांगने का कार्य करते हैं। और कल को जो है चोरी चकारी का भी सवाल भीख का नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जैसे ये बताते हैं कि हम लोग राजस्थान से यहाँ पर बैलून बेच रहे हैं, अगर बैलून बेच रहे हैं तो वहीं बेचिए ना आप। दूसरा, आपको लगता है कि ये कोई नेक्सिस तो नहीं बन रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, भीख मांगना एक व्यवसाय बन चुका है जो हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री बन चुकी है। आप देखिए, इनमें लोकल कोई नहीं है, जम्मू का कोई नहीं है, यहाँ पर जो है सब बाहर से आए हुए हैं। और आप देखिए, गुब्बारे ही नहीं बेचते हैं ये। गुब्बारे अगर आप देखें तो गुब्बारा एक आड़ है भीख मांगने की, जो है सिग्नलों पे नीचे किया जाता है। आप आइए, मजदूरी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के कार्य कर रहे हैं, आज जैसे बाहर से हमारे और यूपी बिहार से भाई आ रहे हैं, उसी तरह ये भी कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। लेकिन नहीं, ये लोग जो है ट्रैफिक सिग्नलों को टारगेट करते हैं, और कल को जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी बन सकती थी। और ये अभी मैं यहाँ से जा रहा था और मैं समझता हूँ कि पुलिस बहुत ही बढ़िया, थोड़ा दिखा देता हूँ विजुअल फिर से। ये देखिए, ये पुलिसकर्मी है, ये पुलिसकर्मी हमारे सुरक्षा में जो है दिन रात अपनी जो है जान जोखिम में डालकर यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन सवाल फिर से बार बार यही है कि आखिर ये लोग आए कहाँ से हैं? और पूरा का पूरा विक्रम चौक, अगर ये जो हमारा फ्लाईओवर है, ये जो विक्रम चौक को मेन स्टॉप से अगर हम बात करें, वहाँ से विक्रम चौक तक जो ये मिलता है, ये आखिर ये इस ब्रिज के नीचे इन लोगों ने एक तरह से कब्जा कर लिया। वो पुलिस के लिए ये सरदर्द बन गए हुए हैं और पुलिस के इस कार्य को जो है पब्लिक भी सराह रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनको कैसे
यहाँ से इन पर नकेल कैसे कसी जाएगी कि ये लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और इनके एक तरह से पिछले कुछ महीनों की अगर हम खंगालें तो ये लोग क्राइम में भी इन लोगों का कहीं ना कहीं जो सूत्र बताते हैं कि क्राइम में भी इन लोगों की जो है बड़ी इनका बड़ा हाथ रहा है। जो चोरी की वारदातें हैं या फिर कई और तरह की हम बात करें तो ये लगातार एक तरह से जो है इस पर कई सारी चीज़ें जो हैं लगातार इस पर हम भी बात कर रहे हैं। कई पत्रकारों ने इस पर बात की लेकिन उनको भी धमकाने की कोशिश की। मैंने भी अभी बात करने की कोशिश की तो आपने देखा किस तरह से वो महिला आगे से एक धमकी भरे लहजे से जो है वो बोल रही थी, यानी कि इनके लिए ठीक है आप आइए रहिए यहाँ पर काम करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर सरकारी जगहों पर कब्जा कर लें और यहाँ पर बाकी लोगों के लिए आफत बन जाए। क्या लगता है बोपरा जी कि ये लोग यहाँ पर काम नहीं, मतलब यहाँ पर एक तरह से उस लहजे से रह रहे हैं कि अब हमें कोई रोक नहीं सकता यहाँ पर, हम जहाँ मर्जी। देखिए मैं आपको बता दूं, दिल्ली में आप देखिए कि फ्लाईओवर्स के नीचे जो है घर बना लिए गए हैं। अभी आप देखिए कि ये फ्लाईओवर है जम्मू का, इसके नीचे ये लोग परमानेंट बैठ गए हैं। कल को ये जो है यहाँ मकान बनाना शुरू कर देंगे, अपनी रिहाइश शुरू कर देंगे और ये खतरा होगा एक, क्योंकि इन लोगों का कोई पता नहीं है, पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहाँ से आए हैं कहाँ से जा रहे हैं। और पुलिस जो है देखिए, रात को मैं सलाम करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को, वाकई जो है जम्मू की लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये रात को कार्य कर रहे हैं, बड़ा अच्छा एक कार्य है। और मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को जो है इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए। देखिए और वहाँ देखिए, ये देखिए इन लोगों का, आप देखिए कभी आप सिग्नल पे जाइए, मेरे साथ खुद हो चुका है ये बहुत बार, इतनी बदतमीजी से बात करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि भीख नहीं मांग रहे हैं, ये डाका मांग रहे हैं, डाका डालने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। और देखिए यहाँ पर ये बहुत, मैं कहता हूँ कम से कम ये 4 से 5 हज़ार लोग होंगे, जिस तरह से हमने भी देखा है कि इनके जत्थे के जत्थे जा रहे हैं। आप देखिए, और पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरह आज की है इसी तरह ये कार्रवाई होती रही। ऐसा नहीं है, कुछ दिन पुलिस पिछले 1-1.5 हफ्ते से इन लोगों पर कार्रवाई कर रही है। देखिए अभी 5 अगस्त है, 370 की जो है ख़त्म होने की बरसी भी है, और इसके अलावा जो है 15 अगस्त आने वाला है। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो पुलिस को इस तरह के कार्य करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों का कोई वेयर अबाउट नहीं होता। और मैं खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस की बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ इस मामले में कि वो वाकई जो है जम्मू की सड़कों पर उतरकर जो है जो लॉ एंड ऑर्डर को है मेंटेन कर रहे हैं। और जो लोग खतरा हैं या जिनका वेयर अबाउट नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ से आ गए हैं? पिछले 1 साल में इनकी तादाद जम्मू में बढ़ी है। आज मैं आपको बताता हूँ, आप भी जम्मू के, मैं भी जम्मू का हूँ। आज से 2-4 साल पहले हमें सिग्नलों पर कोई भिखारी नहीं मिलता था, तादाद नहीं थी। देखिए अचानक से ऐसा हो गया जैसे दिल्ली बन गया है। और दिल्ली में आप देखिए सिग्नलों पे लूटपाट होती है, चोरियों के वारदातें होती हैं। मतलब आपको लगता नहीं है कि चलना मुश्किल हो जाएगा? आने वाले हमारे लोग जो हैं, कई लोग लेट आते हैं, उनके लिए तो ये पुल क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा, आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए आप अभी भी मैं बताता हूँ, रात के समय आप कह सकते हैं कि हमारे इन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। कल को कोई हमारी बहन बेटी, कोई भाई इस सड़क से आप समझे गाड़ी नहीं मिल रही है, पैदल आ सकता है, क्या पता उसके साथ क्या हो जाए, क्योंकि इन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं। हमें नहीं पता ये कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, पुलिस के पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा किया प्रशासन ने, और इस तरह की कार्रवाई होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, हम भी दरअसल यहीं से मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि पुलिस जो है यहाँ पर इन पर कार्रवाई कर रही थी। और मैं आपको ये बताऊं कि कई लोग भी, लोकल लोग जो हैं वो मुझे ऐसे भी मिले हैं, हालांकि कुछ लोग कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं, तो उन्होंने भी ये बताया कि यहाँ पर जो है आप ऐसा मानो कि एक तरह से दिल्ली जैसा नज़ारा होता है। अगर हम विक्रम चौक जो पुल है वहाँ से लेके अगर हम ये मेन स्टॉप तक जाएं, वहाँ तक जो है दिल्ली जैसा नज़ारा जो है वो बना होता है। और एक तरह से इनकी तादाद इस तरह से बढ़ती जा रही है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ से हैं, कौन हैं, क्या नहीं है। और ये लोग जो हैं ये एक तरह से पुलिस के लिए भी सरदर्द जो है वो बने हुए हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ तस्वीरें। पुलिसकर्मी हमारे जो हैं, ये देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी हमारे लगे हुए हैं इनको भगाने में। और ये लोग इतने बेखौफ हैं कि किसी तरह का इनको कोई खौफ नहीं है, किसी तरह का कोई डर नहीं है। और जहाँ मन करता है वहीं अपना डेरा जो है ये बसा लेते हैं, बसेरा जो है इन्होंने अपना यहाँ पर जो
ब्रिज है, जो अपना विक्रम चौक और मेन स्टॉप के नीचे का जो ब्रिज है, वहाँ पर इन्होंने अपना बसेरा जो है वो बना लिया हुआ है। दिन में ये भीख मांगते नज़र आते हैं, बैलून बेचते नज़र आते हैं, कोई और जो छोटी मोटी आइटम जो है वो बेचने नज़र आते हैं। लेकिन आशंका ये भी है कि यही लोग जो हैं, यही लोग चोरियों में, चकारियों में जो है, यही लोग इन्वॉल्व जो हैं वो हो रहे हैं, यही लोग उसमें आगे हैं। और आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली जैसे हालात जो हैं यहाँ पर भी बन जाएं। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।